हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर साइंस क्लासेस में आपको क्लास 10 टर्म 2 प्रैक्टिस पेपर 4 जिसमें मैं आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको तीन आपको वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जो रिलेटेड टू पीरियोडिक टेबल से ही है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट ए किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक एलिमेंट बी। ए का जो एटॉमिक नंबर है वह 17 है, बी का एटॉमिक नंबर 19 है। तो आपको बताना है कि ए और बी का जो पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है। तो पोजीशन का मतलब होता है कि वह किस पीरियड में आता है और किस ग्रुप में आता है। तो सबसे पहले हम ए के बारे में आते हैं। तो ए का एटॉमिक नंबर 17 दिया हुआ है। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे के एल एम एन में तो 2, 8 और 7 हो जाएगा। दैट मीन्स 3 सेल में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, इसलिए पीरियड मेरा 3 हो गया। लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो, जैसा कि मैंने बता चुका हूँ कि अगर एक या दो इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में रहेगा तो एक का 1 होगा, 2 का 2 होगा, लेकिन 2 से ज़्यादा रहेगा तो 10 प्लस कर देंगे। तो लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स हमारा जो ग्रुप होगा वह 17 होगा। बी एलिमेंट के बारे में बात करें, बी का एटॉमिक नंबर 19 है, तो उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कर दिया, क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूशन कर दोगे तो आपको पीरियड और ग्रुप में कोई झंझट नहीं रहेगा। तो डिस्ट्रीब्यूट करने पर 2, 8, 8, 1 आया। तो अकॉर्डिंग टू दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट 4 सेल में है, इसलिए पीरियड 4 हो जाएगा और ग्रुप जो है लास्ट में 1 है, इसलिए ग्रुप हमारा 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन ए कंबाइन विथ बी। ए और बी आपस में कंबाइन करेगा तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा। तो जैसा कि डिस्ट्रीब्यूशन से हमें यह पता चल रहा है कि ए जो है उसके लास्ट में 7 है, डैट मीन्स ये हमारा नॉन मेटल है, और बी लास्ट में 1 है, इसका मतलब मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइन करता है तो एक आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो जब भी हमें तो इस क्वेश्चन में फॉर्मूला बताना था, फॉर्मूला बनाने के लिए किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी की आवश्यकता होती है। तो ए के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वैलेंसी उसका 1 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वैलेंसी कभी 1/4 से ज़्यादा नहीं होता है, और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है तो 8 में से घटा देते हैं। तो इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 7 में से 1 गया, दैट मीन्स आप 7, 8 में से 7 जाएगा, दैट मीन्स वैलेंसी हमारा 1 हो गया। बी का वैलेंसी हमारा लास्ट में 1 है, इसलिए वैलेंसी 1 ही होगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4 रहेगा तो सेम हो जाता है वैलेंसी। और जैसा कि हम जानते हैं कि कंपाउंड का फॉर्मेशन जब करते हैं और मेटल और नॉन मेटल होता है, तो पहले हम लोग मेटल को रखते हैं, बाद में नॉन मेटल को रखते हैं। तो मेटल हमारा बी था तो मैंने बी लिख दिया, और उसके बाद ए है तो मैंने ए लिख दिया। दोनों का वैलेंसी 1 है तो मैंने 1, 1 लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वह बी ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है कंपाउंड जो फॉर्मेशन हो रहा है ए और बी के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बी जो है वह मेटल है, और मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, और ए हमारा नॉन मेटल है, और नॉन मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन को लेना। जैसा कि हमारा बी ए बना है तो डैट मीन्स बी अकेले एक दे दिए, उसके आउटर मोस्ट में 1 दिए, क्योंकि हमारा जो बी है उसका जब डिस्ट्रीब्यूशन किए थे तो आउटर मोस्ट में 1 था, इसलिए मैं यहाँ पर एक आपको इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। ए का मैं देखा तो ए के आउटर मोस्ट में 7 था, इसलिए मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिखा दिया। और जब ये दोनों आपस में कंबाइन हुआ तो ये एक इलेक्ट्रॉन अब इसको दे देगा, तो एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो ये भी स्टेबल हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा तो 7 वाला भी 8 हो जाएगा। दैट मीन्स स्टेबल करने के लिए बी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन लूज होने के कारण बी जो है वो पॉजिटिव बन गया, और एक इलेक्ट्रॉन लेने के कारण ए हमारा नेगेटिव हो गया, और प्लस माइनस जो कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा जो कंपाउंड बना हुआ हमारा कंपाउंड क्या हो गया, बी ए हो गया। अब हम आ रहे हैं इसी से रिलेटेड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो पीरियोडिक टेबल से ही है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ उसके बारे में भी डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये बोला कि एक एलिमेंट एक्स है, एक एलिमेंट जो है वह एक्स है, वह थर्ड पीरियड में होता है, और ग्रुप नंबर 16 के बारे में डिस्कस किया जा रहा है।
ग्रुप नंबर 16 और पीरियड नंबर 3 के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो पहले पूछ रहा है कि आपको बताना है वह एलिमेंट के डिटरमाइन द नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द वैलेंसी। आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी भी बताना है। तो हम जानते हैं कि यहाँ एक्स के बारे में क्या बोला है कि ये 3rd पीरियड है। इसका मतलब है कि मैंने KLMN लिख दिया, और 3rd पीरियड में इसका मतलब फर्स्ट सेल इसका कंप्लीट है 2 से, सेकेंड सेल एल भी कंप्लीट होगा 8 से, क्योंकि 3rd पीरियड में तभी आएगा जब फर्स्ट और सेकेंड कंप्लीट होता है। और थर्ड पीरियड में जो है वो ग्रुप नंबर क्या बोला 16। तो ग्रुप नंबर 16 का मतलब लास्ट में 6 था तभी ना 16 हुआ। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस मैंने x में k को 2 डाल दिया, l को 8 डाल दिया और m को 6 डाल दिया, और तीनों को जब सम किए तो 16 आ रहा है। तो डैट मीन्स हमारा पूछा क्वेश्चन है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी बता रहा है, तो लास्ट में 6 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा। और वैलेंसी के बारे में बता चुके हैं कि मोर देन 4 रहेगा तो 8 में से घटा देंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो 8 में से 6 गया तो 2 हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि X जो है अगर वह रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ तो क्या फार्मूला बनेगा, और उसका डॉट स्ट्रक्चर भी बताना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि H जो है वह नॉन मेटल है, क्योंकि हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, और ये X का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब ऊपर किए थे तो इसके आउटर मोस्ट में 6 आया, तो दैट मीन्स ये भी हमारा नॉन मेटल है। और नॉन मेटल आपस में जब कंबाइन करता है तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पूछा, तो H जो है उसके आउटर मोस्ट में 1 है, इसलिए उसका वैलेंसी भी 1 होगा, और X के आउटर मोस्ट में 6 है, इसलिए वैलेंसी उसका 2 हो गया। और क्रिस क्रॉस करेंगे तो H2X मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो H2X1 डैट मीन्स H2X हो गया। अब इसी क्वेश्चन में हमें बोला है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो डैट मीन्स आप जो कंपाउंड बन रहा है उसमें हाइड्रोजन कितना यूज़ कर रहे हैं, तो 2 हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं, और x कितना, तो 1 है। तो यहाँ पे x की क्वांटिटी 1 है और हाइड्रोजन की क्वांटिटी 2 है, इसीलिए मैंने x को बीच में रख दिया और दोनों साइड में हाइड्रोजन को रख दिया। हाइड्रोजन का जो आउटर मोस्ट में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एक यहाँ दिखा दिया, इसका भी एक दिखा दिया, और x के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मैंने 1 2 3 4 5 6। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ एक के दिखाया, यहाँ पर 2 क्यों नहीं दिखाया। तो देख रहे हैं कि सामने वाला जो एलिमेंट है उसके सामने एक है, इसलिए सामने एक दिखा, और इसके सामने भी एक था तो इसलिए सामने एक ही दिखा। हमारा जो x जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना, 8 कंप्लीट करना, इसके पास 6 पहले से ही है, एक इससे ले लेगा और एक इससे ले लेगा तो इसका 8 कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए मैंने जो x को जो सर्कल बनाया वह हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लेते हुए दिखाया। और हाइड्रोजन का हम जानते हैं कि ये जब कंप्लीट होता है तो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, और ड्यूप्लेट का मतलब होता है 2 कंप्लीट करना। तो हाइड्रोजन का एक है तो अगर इससे एक ले लेगा तो इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है अपने नियरेस्ट स्टेशन हीलियम का जैसा ड्यूप्लेट को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एलिमेंट एक्स जो है वो बताना है कि मेटालिक है कि नॉन मेटालिक है। जैसा कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पर हमें यह पता चल गया कि इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आउटर मोस्ट में 1 2 3 रहेगा तो मेटल होगा, और उससे ज़्यादा होगा तो वह 4 5 6 7 रहेगा तो नॉन मेटल होगा। तो आप देख रहे हो कि आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन जो होता है वह नॉन मेटालिक होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 16 हुआ, 16 सल्फर का होता है, और ये क्या होता है नॉन मेटालिक। तो हमें नेम ऑफ द एलिमेंट बोला तो नेम ऑफ द एलिमेंट क्या हो गया, तो सल्फर हो गया, और ये क्या हो गया तो नॉन मेटालिक, क्योंकि आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।